जामनगर की थाना गोविंद नगर क्षेत्र स्थित एक पान मसाला फैक्ट्री का एक मजदूर अचानक से फैक्ट्री से गायब हो जाता है, घर वापस ही नहीं जाता। जब परिजन उसे ढूंढते हुए फैक्ट्री पहुंचते हैं तो फैक्ट्री के लोग कोई जवाब नहीं देते हैं, जिसके बाद जब परिजन पुलिस के पास न्याय की गुहार लगाने जाते हैं तो पुलिस भी उनकी कोई मदद नहीं करती है। परिजन किसी न किसी अनहोनी की आशंका जताते रहते हैं, पुलिस के पास जाते रहते हैं, यहाँ तक कि पुलिस को गुम हुए मजदूर के परिजन यह भी बताते हैं कि जो पान मसाला फैक्ट्री शिखर है उसके अंदर उनका भाई गया तो था लेकिन निकला नहीं। लेकिन पुलिस फिर भी इस रसूख वाले शिखर फैक्ट्री के प्रबंध तंत्र पर कार्रवाई करने में और मजदूर को ढूंढने में पूर्ण रूप से हिला हवाली करती है, जिसका फलसफा ये निकलता है कि कुछ दिनों बाद उस युवक की लाश मिलती है। किसी से छुपा नहीं है कि शिखर पान मसाले का जो प्रबंध तंत्र है वो रसूखदार है, इसीलिए एक गरीब मजदूर की मौत होने के बाद भी घंटों उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। हम आपको चलिए जन एक्सप्रेस की क्राइम एक्सप्रेस में पूर्ण रूप से दिखाते हैं कि कब कब क्या क्या घटा है और कब मजदूर का शव मिला है, क्या कुछ कहा है जिम्मेदार अधिकारियों ने। थाना गोविंद नगर क्षेत्र के गुजैनी क्षेत्र में रहने वाला गोविंद 5 मार्च को अपने घर से शिखर पान मसाला फैक्ट्री में काम करने निकला था, लेकिन जब वह घर वापस नहीं आया तो घर वालों को बेहद चिंता हुई, जिसके बाद परिजनों ने थाना गोविंद नगर पुलिस को 7 मार्च को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। आरोप है कि गोविंद नगर पुलिस ने उसे तलाशने में लापरवाही की, जबकि परिजन लगातार कहते रहे कि विनोद शिखर पान मसाले फैक्ट्री में जाते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ, लेकिन निकलते हुए वह नहीं दिखा है। इस मामले में बीती 11 मार्च को परिजन फिर उसे फैक्ट्री तलाशने पहुंचे थे। आखिरकार जिसका शक था वही हुआ। पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई जब विनोद का शव मृत अवस्था में थाना पनकी क्षेत्र स्थित एक नहर में मिला, जिसकी सूचना जैसे ही परिजनों को लगी तो मृतक के परिवार में कोहराम मच गया, रोना पीटना शुरू हो गया। परिजनों ने शिखर पान मसाला फैक्ट्री पर शव रखकर हंगामा किया और विनोद की हत्या का असली जिम्मेदार शिखर पान मसाला समूह को ठहराते हुए बताया कि विनोद की हत्या फैक्ट्री के अंदर ही हुई है। ये हत्या किसने की है यह वह नहीं जानते। हंगामे की सूचना पाकर मौके पर पुलिस के आला अधिकारी काफी फोर्स के साथ पहुंचे और परिजनों को समझाने में लग गए। चलिए आपको जोड़ते हैं पीड़ित परिजनों से कि क्या कहना है उनका और जिम्मेदार अधिकारियों का। हमको लग रहा है हमारे लड़के ने मार दिया गया। अब भैया कंपनी में जान सकती है कंपनी के अंदर क्या था क्या नहीं था, हम तो थे नहीं। जब लड़के नहीं कैमरा में दिखा तो हम उसके आगे भाई हम कंपनी के अंदर तो गए नहीं, हम क्या जाने। कितने दिन से लापता चल रहा है? 5 तारीख रात से, 5 तारीख के रात से। कहाँ से लापता? एक सन D17 शेखर मसाला पान मसाला। 5 तारीख से लापता। हाँ, कंपनी के अंदर से लापता। हाँ, कंपनी से लापता। सूचना दी थी, ये कुछ लग रहा था कंपनी को दिए था हमने, हम पढ़े लिखे थे नहीं, तो वहाँ गए दरोगा जी कहा कि एप्लीकेशन लिखा लाओ, तो हम लिखा लाए तो कल के गुमशुदा की वो मतलब कि गुमशुदा की, तो हमको जानकारी नहीं। हम अपने लड़के से कहा भी कि निकल लिखाना रिपोर्ट, ऊट पटांग की रिपोर्ट ना लिखाना। अभी शव देखा है आपने, क्या लग रहा है क्या हुआ? नहीं, उस साल घटना हुई है। ये घटना भाई कंपनी दादा नगर में है और नहर के इस बार आने की जरूरत नहीं, नदिया में मिट्टी नदिया में आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई चांस भी नहीं है। क्या लग रहा है आपको? उन कंपनी वालों ने मार दिया। किस पे शक है आप पे? हमारी पूरी कंपनी को बस शक है। तो अभी आप कोई बता ही नहीं रहा तो हम क्या करें? अभी सब है। आप क्या चाहती है? हम कंपनी पे न्याय चाहते हैं, कंपनी में चलिए। पुलिस से क्या सहयोग चाहती है? जो सहयोग होगा गेटमैन से पूछा जाए, जो होगा सहयोग। हाँ, सब सामने आवे। मनीष नाम है। क्या हुआ? हमारा भाई 1 तारीख को यहाँ आते समय कैमरे पे दिखा है और उसके बाद 1 तारीख से लेके आज 11 तारीख है। उसके बाद जाते समय कैमरे पे हमने सारे कैमरे चेक करे, हमने 8 घंटे 5 घंटे तक देखा था कि आते समय कभी नहीं दिखा यहाँ।
वो फैक्ट्री के अंदर कहाँ गया ये लापता है। ये आप फैक्ट्री वाले मालिक। फैक्ट्री है ये फैक्ट्री शिखर पान मसाला की है। G17 है। काफी काम कर ये 10 साल से काम कर रहा है यहाँ ठेकेदार के अंडर में। हमने करी, बस सुनवाई यही हो रही है कि बस सब कैमरे में 6 तारीख और 6 दिन तक देख रहे हैं सिर्फ बस। आप कैमरे चेक किए फैक्ट्री यहाँ के भी कैमरे चेक करेंगे। 1 तारीख से दिखाया ये कि अंदर गया है, बाहर नहीं आया है। में देखा गया। हाँ जी सर। तो सिक्योरिटी गार्ड का क्या कहना है? सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो बोल रहे हैं कि बाहर नहीं निकला है। ठेकेदार के अंदर हाँ ठेकेदार के अंडर में काम कर। ठेकेदार का बॉलर का काम है, वो वही देखते हैं। नाम क्या है ठेकेदार का? ठेकेदार का यही पंडित जी हैं जो। बात हुई अभी तक तो उनका क्या अपडेट है उसका? सर जी पीछे खड़े हैं और कहो तो कैमरे के सामने। नहीं, क्या कह रहे हैं आपसे? क्या बात हुई, क्या कहा? हमसे इनसे कोई बात नहीं भई है। मालिक से आपकी बात हुई है? मालिक से भी बात नहीं भई है। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा भाई जल्द से जल्द ढूंढ के हमारे सामने जिंदा या मुर्दा कैसा भी हो हमारे सामने आए। तो आपको यकीन है पूरा फैक्ट्री से नहीं निकला अभी? हाँ हमने सारे छानबीन करवा लिया, कुछ भी नहीं सबूत मिल रहा है। ये विनोद नाम का लड़का है। ये फैक्ट्री में अभी उसमें काम करता था गोविंद नगर थाना क्षेत्र की फैक्ट्री एरिया में। वहाँ पे ये एक दिन रात में 2:30 बजे तक तो था। 2:30 बजे अचानक ये गायब हो गया और इसकी गुमशुदगी थाना गोविंद नगर में दर्ज की गई थी, जिसकी तलाश हो रही थी। आज इसकी जो बॉडी पांडू नहर में बरामद हुई है और इसको पीएम के लिए भेजा जा रहा है। क्या ये लोगों की अभी और कुछ मांगे हैं? ये अभी कुछ बहुत ज़्यादा मांगे नहीं कर रहे थे। ये कह रहे थे कि मुकदमा पंजीकृत हो, मेरे द्वारा कह दिया गया कि जो भी वैधानिक कार्रवाई हो की जाएगी। कहाँ का क्या संदेश? नहीं ऐसी अभी तक कुछ, जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आएगी हम लोग कुछ इस संबंध में नहीं कह सकते। क्या कार्रवाई होगी पुलिस के दौरान? परिजनों का क्या आरोप था, क्यों हंगामा कर रहे हैं? देखिए, थाना गोविंद नगर पर दिनांक 7 मार्च को एक गुमशुदगी दर्ज की गई है। आज पनकी थाना क्षेत्र में नहर में एक शव बरामद हुआ है, जिसकी शिनाख्त 7 तारीख को गुमशुदा विनोद के रूप में हुई है, जिनकी उम्र 30 वर्ष थी। वो यहाँ थाना गोविंद नगर क्षेत्र में एक फैक्ट्री में काम करते थे। परिजनों का आरोप है फैक्ट्री वर्कर्स और मालिक के ऊपर कि उनके द्वारा उनके परिजन विनोद को मारकर उसका शव नहर में फेंक दिया गया है, जिसमें कि उनके द्वारा तहरीर दी गई है, जिस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही है। किसी को पूछताछ हेतु लिया गया और सीसीटीवी में क्या खुलासा हुआ? सीसीटीवी में क्या निकला है? फैक्ट्री में सीसीटीवी देखे जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों के सीसीटीवी और एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो इस पूरे प्रकरण में की जाएगी। एक सीसीटीवी सोशल मीडिया पर वायरल है, उसमें वो जाता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वापस आता हुआ दिखता है। सारे सीसीटीवी कैमरास की गहनता से जांच की जा रही है, फैक्ट्री के अंदर भी बाहर भी, फैक्ट्री से लेके पूरे रास्ते की जहां पर शव बरामद हुआ है उस पूरे रास्ते के भी सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं। सभी तथ्यों पर गहनता से विवेचना की जा रही है। गार्ड का कहना है कि 24 घंटे पहले का सीसीटीवी जो फुटेज है वो कैमरा खराब हो गया था, तो गार्ड जब वो पर्सन जब निकला नहीं आदमी, तो कैसे वो लाश मिल गई बाहर? देखिए, सारे डीवीआर पुलिस के कब्जे में है, सभी को गहनता से देखा जा रहा है, टेक्निकल हेल्प भी ली जा रही है एवं अन्य सर्विलांस और टेक्नोलॉजी की भी हेल्प इस विवेचना में ली जा रही है। बहुत गहनता से विवेचना की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया इसमें संपूर्ण गहनता से विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आपने पूरी की पूरी खबर देखी होगी। हम आपको बता दें कि आज जिस समय यह खबर बन रही है, तारीख है 13 मार्च 2024, समय लगभग 18 बजकर के यानी कि 6:03। और जैसा कि आपने हमारी खबर के बीच में देखा होगा कि एडीसीपी साउथ मैम ने कहा था कि मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, लेकिन जो अभी तक हमें जानकारी मिली है मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल यानी कि वर्तमान के एक्स पर भी कोई मुकदमा दर्ज करने जैसी जानकारी नहीं दी है। फिलहाल मामला अभी संशय की स्थिति में है। हमें तो यह लग रहा है कि जो परिजनों की आशंका थी कि पहले उनका बेटा भाई फैक्ट्री में घुसा, निकला नहीं, पुलिस ने जांचा नहीं और अब शव मिल गया है, तो जो हमें पता चल रहा है मुकदमा नहीं कायम किया गया है। तो मंशा क्या है यह आप समझ सकते हैं और समझ सकते हैं जिम्मेदार। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन
हम इस खबर पर तब तक लगे रहेंगे जब तक पीड़ित मजदूर के परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा। नमस्कार।